हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन का टॉपिक नंबर 8 कोजी कन्वेक्सिटी ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन करेंगे। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शंस भी देख सकते हो। सो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बाउंडेड हैसन मैट्रिक्स। लेट एफ फ्रॉम आर एन टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ट्वाइस से क्लियर हो गया कि हम डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे। देन बाउंडेड हैसन मैट्रिक्स बी एक्स ऑफ f at a point x belongs to Rn is a n plus 1 multiply n plus 1 matrix in which Hessian matrix h of x is bounded by additional row and a column and is given by। पहले हमें क्या गिवन था? bs। bx को किसके साथ डिनोट कर रहे हैं हम? बाउंडेड Hessian मैट्रिक्स के साथ। और जो हमारा h of x है वो हमेशा क्या होता है? Hessian मैट्रिक्स होता है। सो इसको कैसे डिफाइन किया है? बी एक्स इज इक्वल टू 0 डेल एफ ऑफ एक्स का ट्रांसपोज एच ऑफ एक्स। तो इसको मिला के हमारा बन रहा है बाउंडेड हैसन मैट्रिक्स। पहले तो हैसन मैट्रिक्स कैसे बनाते थे? डबल डेरिवेटिव करके जो ये फॉर्मूला है इसमें पुट कर देते थे। कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1 के, कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1 कर्ल x2, कर्ल्स के एफ कर्ल x2 कर्ल x1, कर्ल्स के एफ कर्ल x2 स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज क्या होती थी? सेम। और इन दोनों का हम डबल डेरिवेटिव कर देते थे। कर्ल का मतलब क्या होता है? अगर विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x2 हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये वाला मेथड हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, कन्वेक्स फंक्शन, आप वहां से देख सकते हो। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो पार्ट थे वहां पे हमारी थ्योरम्स थी। ये वाला पार्ट हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएगा। अब हम करेंगे वेयर हमारा जो एफ आई है वो किसकी इक्वल है? कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स आई। एंड एफ ऑफ एफ आई जे क्या है? कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल एक्स कर्ल एक्स आई कर्ल एफ एक्स जे। इसका मतलब क्या है? क्या कि हमारा जो यहाँ पे तो 0 फिक्स्ड है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर्ल एफ अपॉन कर्ल x1 कर्ल एफ अपॉन कर्ल x2 कर्ल एफ अपॉन कर्ल xn, ये है इसका मतलब। और डबल एफ आई जे का मतलब क्या है? ये वाले। इसका अगर डेरिवेटिव करें डबल तो कर्ल x1 कर्ल x1। इसका मतलब क्या आ गया? कर्ल्स के एफ कर्ल x1 कर्ल x1, तो ये बन गया कर्ल्स के एफ अपॉन सेम आ रहा था, इसको लिख दिया स्क्वायर। इसका मतलब जो डायगोनल वाले हैं वो क्या है? डबल डेरिवेटिव है। एक है एक्स स्क्वायर, फिर x1 x2 का, फिर x3 का, x4 का, ऐसे xn का। ये क्या है? सारे डबल डेरिवेटिव है। बाकी सारे क्या आ जाएंगे? ऐसे, जैसे कर्ल्स के एफ कर्ल x1 कर्ल x2 कर्ल्स के एफ कर्ल x2 कर्ल x3, ऐसे सारे चलते जाएंगे। जो हमारा डायगोनल है वो क्या है? डबल डेरिवेटिव है x1 x2 x3 x4 xn का। और यहाँ पे हमारा क्या है? 0 फिक्स्ड है। और इनका मतलब क्या है? कर्ल एफ अपॉन कर्ल x1 कर्ल एफ अपॉन कर्ल x2 कर्ल एफ अपॉन कर्ल xn, ये मतलब है। बाकी जो रह गए इनको छोड़कर बाकी सारे ये हैं। अब हम इसके सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट करते हैं। लेट कर लिया हमने। एस के हमारा एक नॉन एम्प्टी ओपन कन्वेक्स सेट है, ये हमेशा लेके चलते हैं। और एस हमारा कहाँ से आता है? आर एन से। और आर एन किसका सबसेट होता है? आर में, क्योंकि आर में हमारा पूरा नंबर लाइन होता है, रियल नंबर्स होते हैं। और आर एन में ओनली पॉजिटिव टर्म, दैट मीन्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब हमने लिया एफ, जो क्या है? एन वेरिएबल्स का फंक्शन है, जिसमें क्या है? एन वेरिएबल्स हैं। और एफ हमारा क्या गिवन है?
कंटिन्यूस भी गिवन है और पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है। इसका मतलब हमने डी के ले लिया। डी के हमारा क्या डिटर्मिनेंट है ऑफ केथ ऑर्डर का। डी के का मतलब केथ ऑर्डर बाउंडेड हैसन मैट्रिक्स जो हमने ऊपर बनाया है। इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखना है कि डेल एफ ऑफ एक्स, फिर इसका क्या कर देना है ट्रांसपोज। डेल का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ऐसे एच ऑफ एक्स का तो आपको फॉर्मूला आता ही है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो डबल डेरिवेटिव जो डायगनल्स हैं, ये भी डायगनल है तो यहाँ पे भी हमने डबल डेरिवेटिव लिख दिया। ऐसे इसको प्रोसीड करेंगे तो अप टू एन आ जाएगा। उसके बाद हमारा है कर्ल्स के एफ, कर्ल x1 x2 जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं सेम। डायगोनल को छोड़ के सभी की वैल्यूज सेम होती हैं, जैसे इसकी इसके साथ सेम होगी, उसकी इसके साथ, ऐसी चलती जाएगी। 2x1, तो इसको ऐसे याद रखना है शॉर्ट में। अब हमारे पास क्या है, डी के हमारा केथ ऑर्डर बाउंडेड हैसन मैट्रिक्स है और के हमारा वेरी कर है 1 2 3 अप टू एन। इसका मतलब यहाँ पे हमारे टर्म्स कितनी है पॉजिटिव हैं और टर्म्स कितनी है एन। इफ डी के हमारा जो बाउंडेड है वो अगर लेस देन हुआ तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा कॉजी कन्वेक्स। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। अगर D1 हमारा लेस देन 0, D2 ग्रेटर देन 0 और Dn लेस देन 0, Dn लेस देन 0 अगर ऑड होगा, Dn ग्रेटर देन 0 हो अगर इवन होगा, तो इन सभी केसेस में हमारा क्या होगा कॉजी कनकेव। मेन क्या याद रखना है कि अगर डी के लेस देन है तो हमारा कॉजी कन्वेक्स है, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कॉजी कनकेव हुआ। इफ एफ इज कॉजी कन्वेक्स देन डी के एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी इक्वालिटी आ जाएगी अगर ये हुआ। अब अगर कॉजी कनकेव हुआ तो D1 लेस देन इक्वल टू 0, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Dn लेस देन इक्वल टू 0 अगर ऑड हुआ और Dn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर इवन हुआ। बस क्या आ जाएगी इक्वालिटी आ जाएगी। और जो इसका नोट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 देन D1 क्या आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पे 0 फिक्स्ड है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव तो 2x2, तो यहाँ पे आ गया 2। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट 0 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये आ गया। ये क्या लेस देन 0, इसका मतलब हमारा जो एफ है वो क्या है बोथ कन्वेक्स भी है और कनकेव भी है। और ऑन दिस सेट एक्स क्या है ग्रेटर देन 0, एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 बट हमारा जो D1 है या डी के है वो क्या लेस देन 0 है। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे स्केयर आ रहा है। स्केयर का मतलब अगर माइनस पुट करेंगे तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव, इसीलिए हमारा जो ये फंक्शन कन्वेक्स भी आ गया कनकेव भी आ गया। एक और कंडीशन है, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है और एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन D1 0 क्या आ गया 0, क्योंकि D1 तो हमारा फर्स्ट वाला तो 0 ही होता है। विच डज नॉट सेटिस्फाई सफिशिएंट कंडीशन ऑफ आइदर कॉजी कन्वेक्स, क्योंकि हमने इक्वल टू 0 वाली तो टर्म नहीं की है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो हमारी कोई भी कंडीशन क्या हुई सेटिस्फाई नहीं, आइदर कॉजी कन्वेक्सिटी और कॉजी कनकेविटी, बट इट इन द फैक्ट बोथ कॉजी कन्वेक्स और कॉजी कनकेव। ये वाली लाइन आपको तब समझ आएगी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, वहां पे जाके आपको ये वाली लाइन क्लियर हो जाएगी। नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम्पल्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी। थैंक यू। और अगर आपको जर्नलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन या कन्वेक्स फंक्शन की कोई भी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू।